रानो चिड़िया दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करती, उसके बावजूद भी वो बहुत दुखी रहती, क्योंकि उसके अकेले की कमाई से घर का गुजारा करना बड़ा कठिन हो रहा था। खेत का मालिक आ रहा है, शायद मेरे काम से खुश होगा और आज मुझे पैसे दे ही देगा। अरे वाह चिड़िया, तुम तो सच में बड़ी मेहनती हो, एक ही दिन में पूरा खेत जोत दिया। हाँ मालिक, सुबह 4 बजे की आई हूँ, ज्यादा आराम भी नहीं किया। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारी एक दिन की कमाई के पैसे। खेत का मालिक 300 रुपए निकालते हुए कह रहा था। तब रानो चिड़िया बोलती है, ये क्या मालिक, बस 300 रुपए? मैंने आपके खेत में जी जान से काम किया, आप अच्छे से जानते हैं। मेरी जगह अगर कोई और होता तो ये काम पूरे 1000 रुपए में करता। 1000 रुपए किस बात के? मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें 1000 रुपए दे दूँ। चुपचाप ये रुपए पकड़ो और चलती बनो। मैं नहीं लूंगी, आप किसी से भी दिखा दे, मेरा काम 1000 रुपए का है। नहीं लेगी तो मत ले, मेरे 300 भी बच जाएंगे। आई बड़ी 1000 लेने। ऐसे कहकर खेत का मालिक वहाँ से चला जाता है। रानो उसे हैरानी से देख रही थी। ये तो बड़ा बुरा पक्षी था, मैं 300 रुपए ले लेती तो वो ही अच्छा होता। फिर रानो चिड़िया उसके पीछे पीछे जाती। ठीक है मालिक, 300 ही दे दे। इस बात के रुपए, अब कोई पैसे नहीं और आगे से कभी मुझसे दोबारा पैसे मत मांगना, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। इतना बोलकर कंजूस मालिक वहाँ से चला जाता है। रानो रोते रोते अपने घर आती। माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हो? हाँ मम्मा, आप रोए ना, आज तो छोटी दिवाली है, सब खुशियाँ मना रहे हैं और आप रो रही हो। क्या कहा गुड़िया, आज दिवाली है? मैं तो भूल ही गई थी। तुम दोनों रुको, मैं तुम्हारे लिए मिठाई और पटाखे लाती हूँ, तुम कहीं जाना मत। नहीं मम्मा, आप कहीं ना जाएं, हम मिठाई किसी और दिन खा लेंगे और घर में एक पुराना दिया रखा है, मैं वही जला दूंगी। गुड़िया बेटी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? दिवाली साल में एक बार आती है, आज के दिन सब खुशियाँ मनाते हैं, हम भी मनाएंगे। छोटे मोटे दुख सबके साथ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम त्योहार न मनाएं। लेकिन मम्मा, हमारे घर में पैसे नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं बच्चों, मैं पड़ोसियों से थोड़े रुपए मांग कर लाती हूँ, जब काम लगेगा वो लौटा दूँ। ऐसे बातें कर रानो अपने पड़ोसी तोते के घर जाती है। चिड़िया बहन, आप तो जानती हो मैं कुछ कमाता नहीं, हरियाली अपनी माँ के दियों से खर्चा चला रही है, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं। मिठू भैया, आप एक बार हरियाली को बुला दे, मैं उसी से बात कर लूंगी, मेरे बच्चों की खुशियों का सवाल है। ना चिड़िया बहन, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं जानता हूँ हरियाली आपको कभी पैसे नहीं देगी, उल्टा मुझे ही डांटेगी। फिर रानो चिड़िया क्या बोलती, वो मिट्ठू से बातें कर कौवों के घर जाती। कौवों के घर तो बहुत सुंदर साज सजावट हो रही थी, रंग बिरंगी लड़ी फूल और झालर लगी हुई थी। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो घर को बहुत अच्छा सजाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गौरी बहन, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। कालू जी, आज इतने शुभ अवसर पर मुझे इस गरीब चिड़िया का अपने घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इससे ज्यादा बात ना करें और जल्दी से भगा दे। हाँ बोलो चिड़िया, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? कौवे भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 15 दिनों से कोई काम नहीं मिला, आज एक काम मिला भी तो बुरे मालिक ने पैसे नहीं दिए। ना रानो, हमारे घर में भी पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से, मैं कोई पैसे नहीं दूंगी। गौरी बहन, ज्यादा पैसे नहीं मांगने आई, सिर्फ 500 रुपए दे दीजिए, मेरे बच्चों की दिवाली बन जाएगी। बस 500 रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं अभी देता हूँ। कालू कौवा पैसे निकाल कर दे देता है। तभी गौरी कालू से वो पैसे छीन लेती है और गुस्से में बोलती, कालू, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, आज के दिन घर की लक्ष्मी दूसरों को नहीं देते। और चिड़िया, तुमको भी जरा भी शर्म नहीं आती, मुंह उठा के मांगने चली आती हो, चलो भागो यहाँ से। रानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है, उसे कोई भी पड़ोसी पैसे नहीं देता। रात के 8 बज चुके थे, बाहर आतिशबाजी हो रही थी, सब मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन रानो अपने दोनों बच्चों के साथ खामोश बैठी थी। और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। आज गोवर्धन है, मैं गोवर्धन का त्योहार बहुत अच्छे से मनाऊंगी, क्योंकि इसमें पैसे नहीं चाहिए। मैं गोबर लेने गौशाला चली जाती हूँ। ऐसे सोचकर रानो खुशी खुशी गोबर लेने गौशाले जाती। गौरी जी, 2 बज चुके हैं, आपको गोवर्धन नहीं बनाना, फिर शाम को पूजा पाठ की भी तैयारी करनी है। ओहो कालू जी, मुझे गोबर से बहुत बदबू आती है, मैं नहीं बनाने वाली। क्या कहा? गोवर्धन नहीं बनाओगी? मैं ये मनमर्जी नहीं चलने दूंगा, गोवर्धन तो तुम्हें बनाना पड़ेगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गौरी कभी भी गोबर लेने चली जाती है। घर से निकलते ही उसकी नजर चिड़िया पर जाती, जिसने तो बहुत सुंदर गोवर्धन बना लिया था। क्या जरूरत है मुझे गोबर लाने की और अपने पंख गंदे करने की? पूजा ही तो करनी है तो इस रानो के गोवर्धन की कर लूंगी। ऐसे सोचकर गौरी कभी गोबर लेने नहीं जाती। शाम हो चुकी थी। कालू कौवा घर आता है। गौरी, तुमने गोवर्धन कहाँ बनाया है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? कालू जी, मैंने गोवर्धन नहीं बनाया। फिर हम पूजा कैसे करेंगे? कालू, आप चिंता ना करें, बस ये थाली पकड़े, हम गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं। ऐसे गौरी कभी कालू कौवे को रानो के घर ले जाती है। रानो बहन, हमने गोवर्धन नहीं बनाया, क्या हम यहाँ पूजा कर सकते हैं? अरे गौरी बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? आप दोनों पूजा करें, मैं अंदर जाती हूँ। इतना बोलकर रानो घर में चली जाती। शर्म करो गौरी, शर्म करो। कल तुमने चिड़िया को कितना सुनाया, फिर भी उसने कितने प्यार से बात की। अगर कल रानो को 500 रुपए दे देती तो वो बेचारे चुपचाप घर में नहीं बैठे रहते। छोटे बच्चे बेचारे बाहर तक न निकले। आपने सही कहा कालू, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं उस दिन की गलती को सुधारना चाहती हूँ। आप यहीं रुके, मैं बस 2 मिनट में आई। ऐसे गौरी कभी घर जाती है और अपनी तिजोरी से नोटों की गड्डी निकालती है। कालू जी, हम ये पैसे यहीं रख के चले जाएंगे। त्योहार तो आज के दिन भी है। रानो अपने बच्चों के साथ गोवर्धन का त्योहार अच्छे से मना पाएगी। ऐसे वो दोनों वो पैसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी देर में रानो और उसके बच्चे आते। वो पैसे देखकर बहुत खुश होते। मम्मा देखो, यहाँ कितने सारे पैसे हैं, ना जाने कौन भूल गया। गुड़िया, ये पैसे कोई भूला नहीं है, ये सब गोवर्धन महाराज की कृपा की गई है। कोई नेक पक्षी हम गरीब के लिए यहाँ पैसे रख गया, वो जो कोई भी होगा, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करे। मम्मा, फिर तो गोवर्धन महाराज जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी सुन ली। हमारे घर में 1 रुपया नहीं था, अब हम भी पटाखे जलाएंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। फिर वो तीनों माँ बेटा खुशी खुशी गोवर्धन की पूजा करते। रानो चिड़िया भागकर मिठाई लाती और बच्चों को खिलाती। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।